हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि बैठक में एक्साइज पॉलिसी को एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से 3 प्रस्तुतियां थी, जिसमें पहली टास्क फोर्स, दूसरी स्वास्थ्य और तीसरी प्रस्तुति डिजास्टर मैनेजमेंट ने दी। आबकारी नीति में 2019-20 की पॉलिसी 31 मई तक रहेगी। 2020-21 की पॉलिसी जून से लागू होगी। प्रदेश में शराब के ठेके खुलेंगे। 22 मार्च के बाद से जब तक शराब के ठेके बंद रहे, एक्साइज की फीस नहीं देनी होगी। टोल पॉलिसी भी 31 मई तक चलेगी। नई पॉलिसी 1 जून से शुरू होगी। इसके अलावा आईजीएमसी में पद सृजित करने का भी फैसला लिया गया। पेट्रोलियम उत्पादों का वेदांत लिमिटेड को टेंडर दिया गया है। प्रदेश में चिन्हित इलाकों में अब पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की जा सकेगी। प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। 6 जिले ग्रीन और 6 जिले ऑरेंज जोन में हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रेजेंटेशंस थी। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के, आर्थिक सुधारों को, जो कोविड-19 से संबंधित परिस्थितियां हैं उसमें क्या क्या आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं, कोई रिलीफ दिए जा सकते हैं, क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति है। जो टास्क फोर्स के जो कन्वीनर हैं एसीएस श्री राम स्वरूप सिंह जी ने दी। दूसरी प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एसीएस हेल्थ श्री आर.डी. धीमान जी ने दी कि आज तक जो है मार्च से लेकर के अभी तक कोविड-19 के बारे में जो है वो क्या क्या काम किए गए, कितने पेशेंट रहते हैं और इसमें हमारे पास आज क्या सिचुएशन है, कितने हमारे शेल्टर होम्स हैं और कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कहाँ रखा जाएगा, सिम्प्टोमेटिक कहाँ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरा प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू के द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं, उन्होंने जो है वो इस कोविड-19 के जितना समय हुआ है उसमें क्या क्या मेजर लिए हैं, कितना पैसा जो है वो उनके पास काम के लिए आया, किस जगह को कितना दिया है, कैसे जो है वो सारी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको ठीक प्रकार से जो है उसमें लोगों की मूवमेंट्स वगैरह जो है किस प्रकार से करनी है, उन पर एक प्रेजेंटेशन दिया। आईजीएमसी में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 प्रोफेसर की पोस्ट और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तथा साइकेट्री में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट जो है वो सैंक्शन की हैं। कैबिनेट आज जो पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस जो ओपन एवरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बिड राउंड 1 में जो है वो मैसर वेदांता लिमिटेड को गया है, तो उनको जो है वो अप्रूवल दी है इसकी कि वो वहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सप्लोरेशन के लिए जो है वो काम कर सकेंगे। ये बाली चौकी, चचोट, सरका घाट और मंडी एरिया के अंतर्गत जो है वो इनको, और इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट है और घुमारवीं का जो एरिया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ये एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे। इसका लाइसेंस जो है उसको भी अप्रूव किया है, जो बिड्स के आधार पर वेदांता
लिमिटेड जो है वो कंपनी है एक, उसको गया है। वो 3 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर थरोड़ा कोटखाई में जो है वो शिमला जिला का है, थरोड़ा गांव, वहाँ के लिए जो है सैंक्शन किए हैं। और इसके अलावा मिडिल स्कूल कून में, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, स्वराज में। और इसके अलावा अमलेख सोलन डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल जादली और सनावर, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें 20 पोस्ट जो हैं वो और जो है अप्रूव की हैं। मुख्य रूप से जो गए हैं उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हैं डिसाइड किए हैं उसमें, वो आपको मैं थोड़ा कर रहे हैं, उसी से संबंधित मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कैबिनेट सब कमेटी एक बनाई है उसके लिए, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। वो निर्णय जो है वो एक्साइज पॉलिसी से संबंधित लिए गए, जिसमें कैबिनेट ने जो है वो डिसाइड किया है कि जो एक्साइज पॉलिसी 2019-20 की है वो 31 मई 2020 तक जो है वो ऑपरेशनल रहेगी, जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी। और 2021 की जो पॉलिसी है वो 1 जून से प्रारंभ होगी। 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक इस वर्ष की जो एक्साइज पॉलिसी होगी वो अब लागू होगी। जो रिटेल एक्साइज लाइसेंसेस हैं उनको जो है वो एक्साइज की जो फीस इत्यादि देनी पड़ती है, जितने अरसे में बंद रहे हैं उस वक्त की जो है वो लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो कोविड-19 की इसमें हुआ है 22 मार्च 2020 के बाद का। और जो रिटेल लाइसेंसेस हैं वो जो बाकी बचा हुआ उनका गारंटीड कोटा होता है 2019-20 का, उसको वो उठा सकेंगे, जो उन्होंने लाइसेंस फी 31 मार्च को दे दी है उसके अगेंस्ट। इसी तरह से जो है वो जो हमारी टोल की पॉलिसी है, टोल बैरियर जो हैं वो भी इसी प्रकार से 2019-20 वाले जो हैं वो 31 मई 2020 को जो है वो तब तक चलेंगे। और अगली जो टोल पॉलिसी है वो 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक रहेगी। क्योंकि जो इतने अरसे में बंद रही हैं वैंड्स, क्योंकि ये लाइसेंस ही हैं बेसिकली, तो अगर बंद करेंगे उनको तो फिर वो लाइसेंस फीस उनकी जो है वो नहीं देंगे। वो ईयर ही एक्साइज पॉलिसी का जो है 31 मई कर दिया है। सभी क्षेत्रों में बोलेंगे सर, रेड जोन या ऑरेंज जोन? नहीं, वो जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसी के अनुसार 4 मई से एमएचए की गाइडलाइंस हैं। अभी 4 बजे के बाद मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे सारी चीज़ें और क्या क्या। तो सर जो एमएचए गाइड, अभी वो चर्चा होनी है। कर्फ्यू कंटिन्यू करेगा लॉकडाउन के बीच में या इसका कर्फ्यू तो चलेगा। लॉकडाउन और कर्फ्यू में जो है वो सिर्फ कानून का अंतर है, अदरवाइज दोनों में एक ही जैसी जो है इसकी, बस क्योंकि इसमें जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक्शन लिया जा सकता है, कर्फ्यू में जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लिया जाता है। कर्फ्यू कंटिन्यू रहेंगे सर, बस से चलेंगे। तो अभी यही है, कोई क्या क्या किस क्षेत्र में रिलैक्सेशन मिलेंगी वो अभी जो है डिसाइड करेंगे। बस का क्या है सर, अभी कोई बात? उसमें भी ग्रीन जोन में जो है वो कहाँ चल सकती हैं, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, ये सभी अभी जो है वो चर्चा होगी इस पर, क्योंकि सब चीज़ें खुल नहीं पाएंगी।
इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो है रिलैक्स नहीं कर सकती, उससे कम जो है वो किस क्षेत्र में करनी है वो कर सकते हैं। सर हिमाचल में लॉकडाउन बढ़ेगा क्या? लॉकडाउन तो चलिए, वो तो सारे देश के भर के लिए है, उसमें छूट नहीं है। रिलैक्सेशन किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ होगी वो चर्चा का विषय है। कंस्ट्रक्शन तो अलाउड है, जो सरकारी क्षेत्र में तो पीडब्ल्यूडी में जो है वो सब जगह अलाउ किया है, मनरेगा में जो है वो अलाउ किया है। निजी क्षेत्र में क्या है? अभी चर्चा होगी उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर रिस्ट्रिक्शन उसमें होगा गाइडलाइंस में तो अलाउड होगा, वरना चर्चा जो है वो चीफ मिनिस्टर लेवल पर, टास्क फोर्स के लेवल पर जो है चर्चा होगी, तो नहीं है वो।